तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम 20 मई का जो वोकैब सेशन है वो करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर बेसिस पे वोकैब का रिवीजन करते हैं। अगर इससे कि वोकैब जल्दी जल्दी मतलब रिवाइज करते करते याद रह जाते हैं। तो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, आगे रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से वीडियो आया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक हमारा पहला वर्ड है फ्रैंटिक। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है कि घबराया हुआ या तो मतलब बहुत ही व्याकुल वाली स्थिति में। ठीक है, मतलब एक्सट्रीमली वरीड, नर्वस और हरीड, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रहा है, बहुत चिंतित है, इस तरह से फ्रैंक उसका मतलब क्या होता है? फ्रैंटिक। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे उसके? बहुत ही एनेक्सियस है भाई, बहुत ही मतलब चिंतित है, पैनिक्ड है, पैनिक कर गया है, एजिटेटेड है, हिस्टेरिकल है और नर्वस है, बहुत ही नर्वस है ना। तो इसके कुछ मतलब कि फ्रेजल वर्ब वगैरह भी होते हैं, जैसे कि इसका मतलब ऐसे भी होता है इमोशनली अनकंट्रोल्ड हो, मतलब उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन अ फ्रेंजी, ये इडियम्स है। इन अ फ्रेंजी, रन अमोक, गेट कोल्ड फीट, मतलब उसको पैर पूरा ठंडे पड़ गए, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, बहुत ही नर्वस हो गया है बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, कांट कीप योर कूल। ये सब हो गया इडियम्स हमारे किसके? बहुत ही वो वरीड है, चिंतित है। एंटोनिम्स क्या है? बहुत काल्म है भाई, शांत है, रिलैक्स्ड है, कंपोज्ड है, सीरीन है, ट्रैंक्विल है, प्लेसिड और इक्वानिमस। ये सब का मतलब क्या हो गया? वो बहुत शांत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? डिसल्ट्री। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? असंगत या तो उद्देश्यहीन, मतलब कोई मतलब क्लियर प्लान नहीं है, मतलब लैकिंग अ क्लियर प्लान, मतलब कोई भी क्लियर प्लान जो है सो उसका कमी है ना। तो जैसे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जैसे रैंडम है, मतलब अचानक से, एमलेस है, कोई एम नहीं है, ऐसे ही मतलब हो जा रहा है, कैजुअल वे में कोई चीज़ कर रहे हैं, डिग्रेसिव हैप्पजार्ड वे में कर रहे हैं, या तो इरेगुलर वे में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हम लोग रैंडम कर रहे हैं, कोई क्लियर प्लान नहीं है, बस कर दे रहे हैं। एंट्रेंस क्या हो जाएगा? बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, फोकस्ड है और कंसिस्टेंट है, बहुत रेगुलर है, रेगुलर भी आ जाएगा। ठीक है, एक इसी तरह से वर्ड होता है डेरोगेटरी। ठीक है, डेरोगेटरी इसका मतलब क्या होता है? कोई इंसल्ट करना, बेलिटिन करना, मॉक करना, डिराइड करना, बिरेट करना, मतलब उसको बेइज्जती करना है ना। इंसल्ट करना, रिप्रोचिंग, डिमीनिंग, डिस्परेजिंग, ये सब का मतलब क्या हो गया? उसका इंसल्ट करना, डेरोगेटरी का मतलब। एक होता है टेक अम्ब्रेज, इसका ईडियम होता है, ये याद रखिएगा। टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है किसी का बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? ग्लिब। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें करना, या मतलब कि आप किसी को मतलब वो एक तरह से फुसलाना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करके। तो स्पीकिंग स्मूथली बट विदाउट सिंसियरिटी और डेप्थ, मतलब मतलब उसको आप वो कर रहे हो, फुसला रहे हो, है ना, एक तरफ से। तो क्या क्या हो जाएगा? फ्लुएंट, स्लिक और सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से आप उसको बस मतलब ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे वैसे वो। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? लैकिंग डेप्थ। और स्लिक का मतलब होता है पॉलिश्ड। इसका मतलब एक और होता है आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट और रेटोरिक। ठीक है, एक होता है गिफ्ट ऑफ गैब, इडियम होते हैं, और सिल्वर टंग, मतलब वो बहुत ही आपको क्या कर रहा है? फुसला रहा है एक तरफ से। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिंसियर, थॉटफुल और जेन्युइन है, मतलब बहुत ही जो बोल रहा है एकदम जेन्युइन बात बोल रहा है, सिंसियर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? एंथ्रोल। एंथ्रोल क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? मंत्रमुग्ध करना है, मोहित करना है, तो अट्रैक्ट करना बोल सकते हैं। ठीक है, तो टू कैप्चर समवन कंप्लीट अटेंशन और फैसिनेशन, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंथ्रोल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैप्टिवेट करना, फैसिनेट करना, मेस्मराइज करना, इंटाइस करना, इन इनरेप्चर करना, इंचैंट करना, बिविच करना, चार्म, ल्योर, एल्योर, रिवेट करना, एंट्रेंस, स्पेल बाउंड करना, हुक्ड और ग्ल्यूड करना। ये सब मीनिंग क्या होगा? कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को, है ना। एंट्रेंस क्या हो जाएगा? बोर करना, मतलब बहुत बोरिंग सा है। रिपेल करना, उससे दूर भागना, है ना। और डिसइंटरेस्ट, मतलब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका एक फ्रेजल वर्ब होते हैं टर्न ऑफ, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? चाइल्ड।
चाइड क्या है, एक वर्ब है ना। तो हल्के रूप से डांटना है तो फटकारना, मतलब उसको क्या करना, उसको डांटना। तो टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन माइल्डली, मतलब प्यार से किसी को डांटना है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड मतलब डांटना, कंडेम निंदा करना, चेस्टाइज करना, कास्टिगेट करना, रिप्रोच मतलब उसका मतलब निंदा करना, मजाक उड़ाना, एडमोनिश डांटना, बिरेट करना, ठीक है, बेलिटिल डिराइड करना, डिमीन करना, डेनिग्रेट करना, लिबल करना। ये सब का मतलब क्या हो गया कि आप उसका मतलब कि निंदा कर रहे हो, है ना। स्लैंडर करना, रैली, लैम्बास्ट, सेंस्योर, स्कॉर्न, स्कॉफ, मॉक करना, जियर, जाइब, स्नीयर, टॉन्ट, रोस्ट, अपब्रेड करना। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, डांट रहे हो, है ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, आप उसको प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, अपलाउड कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एक्सल्ट कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो उसके बारे में, और कमेंट कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, एस्पाउस, ये एक वर्ब है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, समर्थन करना या अपनाना, है ना। तो जैसे कि टू सपोर्ट, एडॉप्ट और एडवोकेट एन आइडिया और काउस, मतलब उसको क्या कर रहे हो, सीधा हेल्प कर रहे हो एक तरफ से। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एडवोकेट करना, एंडोर्स और चैम्पियन करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे, अपोज करना, उसका विरोध कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, है ना। एक वर्ड होता है ह्यूमन और एक होता है ह्यूमेन, लास्ट में ई, है ना। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये तो हो गया पर्सन, ठीक है। ये ह्यूमेन का मतलब हो गया कि आप बहुत काइंड हो, कंपैशनेट हो, मतलब दरिया दिल। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारा क्या, पैलेशियल, ये एक एडजेक्टिव है ना। इसका होता है महलनुमा या भव्य, ठीक है। एक्सट्रीमली ग्रैंड, लग्जरियस और रिजेंबलिंग अ पैलेस, मतलब कि बहुत ही लग्जरियस पैलेस बोल सकते हैं, पैलेस के जैसा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट, ऑपुलेंट बहुत धनी है ना, लेविश बहुत ही खर्चा करता है मतलब एक्स्ट्रावेगेंट है, सम्पचुअस है, एक्सपेंसिव है बहुत, रॉयल है, और रीगल, ये सब हो जाएगा बहुत ही वो जो एक तरह से बोल सकते हैं क्या, बहुत ही लग्जरियस टाइप का। तो लिविंग हाई ऑन द होग, ये इसका इडियम्स हो गए। एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट, हम्बल, स्पार्टन, प्लेन है, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही नॉर्मल सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, अनरूली, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, अनियंत्रित या इसका डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और लैकिंग डिसिप्लिन, मतलब आप किसी को मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करना मुश्किल हो, वो बोलते हैं क्या, अनरूली। तो क्या हो जाए, डिसऑर्डर वे में, डिसऑर्डरली, रिवेलियस है बहुत विद्रोह करने वाला, टर्बुलेंट है, राउडी, और वॉसिफेरस है बहुत ही हल्ला शोरगुल करने वाला है। तो एक तरह से बोल सकते हैं इसको आउट ऑफ हैंड है, मतलब हाथ से निकल गया है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन्ड है, ओबीडियंट है, कंपोज्ड है, कंप्लायंट है, मतलब आपकी बात को मान रहा है, और अडियरेंट है, मतलब आप जो बता रहे हो उसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजर्न, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है स्थगित करना, मतलब कि टू सस्पेंड और पोस्टपोन अ मीटिंग, सेशन और एक्टिविटी टेम्पोररी, मतलब कि कोई भी काम को, मीटिंग को, सेशन को, मतलब कोई भी एक्टिविटी को आप टेम्पोररी पोस्टपोन करते हो उसको बोलते हैं एडजर्न करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पोस्टपोन, सस्पेंड और डिफर करना। डिफर का मीनिंग होता है डिले करना, देरी करना। पोस्टपोन का मतलब होता है पुट ऑफ, है ना। एक एक पुट ऑफ होता है, इसका मतलब होता है, सॉरी, पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग पोस्टपोन के लिए। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करना कोई चीज़, रिज्यूम करना, प्रोसीड करना लगातार, ठीक है, रोकना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा क्या, डिनाउंसिंग, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है कि निंदा करना, उसको डांटना एक तरफ से बोल सकते हैं। तो पब्लिकली डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी रॉन्ग और इविल, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंडेम करना, सेंश्योरिंग और विलीफाई करना, ये सब हो जाएगा उसका सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हो जाएगा बहुत ही उसको तारीफ करना, प्रेज करना, ये तो उसका वो एंडोर्स करना, है ना। कमेंड हो जाएगा, ये गलत है, ये वाला वर्ड ये यहाँ नहीं होगा। कमेंड करना मतलब उसका तारीफ करना, ये हो जाएगा उसके एंटोनिम्स, ठीक है ना। तो यही रहा आज का वोकैब। थैंक यू।